नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में और समतुल्य और संलग्न रूप में के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो अगला टॉपिक है आरोही और अवरोही क्रम। ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बीटीसी के लिए भी, और जो लोग वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न अक्सर हर एग्जाम, चाहे जो भी एग्जाम हो, वहाँ से कहीं ना कहीं इससे एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर आज चर्चा शुरू करते हैं। तो इसको पहले करने से पहले हमें दो रूल सीख लेना आवश्यक है। कौन कौन से? सबसे पहले छोटे और बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तभी हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम सबसे छोटे और सबसे बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सीखते हैं, फिर उसके बाद आरोही और अवरोही करेंगे, क्योंकि उसके बाद और कुछ रह नहीं जाएगा, आप तुरंत कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आएंगे आरोही और अवरोही क्रम में। तो दोस्तों इसके दो नियम हैं, छोटी और बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करने के दो नियम हैं। उस नियम को फॉलो करते हुए हम लोग सीखेंगे। और देखिए इसकी जो विधि बात कर रहे हैं, एक इसकी भी दो विधि है, एक शॉर्टकट ट्रिक भी जाएंगे जो बाद में बताएंगे। ये जो थोड़ा सा लेंदी होगा, लासा के माध्यम से जो निकाला जाएगा उसको पहले बताएंगे, फिर ट्रिक के आते हैं हम लोग। तो दोस्तों पहला है नियम, जब हर समान हो। देखिए दोस्तों, जब हर समान हो पर छोटी और सबसे बड़ी परिमेय संख्या निकालना हो तो बहुत ही बेहद आसान है। कैसे? देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इतने सारे मैंने परिमेय संख्या ले लिए हैं। अब इसमें देखिए ये रूल क्या कहता है, इस रूल के हिसाब से क्या होता है कि जब हर समान हो तो जो सबसे बड़ा अंश होता है, जो सबसे बड़ा अंश होता है जिस भी परिमेय संख्या का, सबसे बड़ा अंश ही सबसे बड़ी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा, देखो छूट गया, सबसे बड़ा अंश ही सबसे बड़ी परिमेय संख्या होती है। देखिए इसमें किसका अंश सबसे बड़ा है? जी हाँ, लास्ट में देखिए ये 15, अन्य सभी से बड़ा है। तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये 15 बटे सबसे बड़ी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 15/13। कैसे? क्योंकि जब हर समान हो और उसके अंश की जब हम तुलना करेंगे तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ी परिमेय संख्या कहलाएगी। अगला आता है सबसे छोटा, इसमें कौन सा होगा? देखिए सबसे छोटा क्या है? 3। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या होगी? 3/13। सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या हो गया? 3/13। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? देखिए, जब हर समान हो और उसके जब हरों के अंशों की तुलना करेंगे तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ी परिमेय संख्या कहलाएगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी परिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर हो दोस्तों? ठीक, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं। चेंज किया, हर समान ही रहेगा, बस थोड़ा सा मैटर हम लोग चेंज करेंगे।
चलिए ये है दोस्तों, इसमें 2 ऋणात्मक है और 2 धनात्मक है, एक तरीके से मिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या कैसे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। अगर एक ऋणात्मक होता तो हम कह देते कि जो ऋणात्मक संख्या होगी 0 से छोटी होगी। जाहिर सी बात है, जब संख्या रेखा पे हम लोग दर्शाते हैं, यहाँ पर 0 होता है, इधर बाएं तरफ जब संख्या रेखा पर जाएंगे तो उधर हमें छोटी संख्या मिलेगी, और इधर जब जाएंगे तो इधर हमें बड़ी परिमेय संख्या मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर 1/2 लिखा गया है तो ये छोटा है किससे, सॉरी बड़ा है किससे, 0 से ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन जब माइनस की बात करेंगे तब ये 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब 0 के इधर जाएंगे तो इधर क्या हो, परिमेय संख्या छोटी होती चली जाती हैं, और इधर परिमेय संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, अभी इसका काम आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सभी के क्या है, जो हर समान है, लेकिन एक चीज और देखना पड़ेगा, यहाँ पर हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। हर जो है उसको ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, उसको धनात्मक करेंगे। तो धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कोई ऋणात्मक संख्या है, इसका हर ऋणात्मक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, -1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा कराएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसका और प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, और 5 और 1 का गुणा 5, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और 4 और 1 का गुणा 4। डायरेक्टली हम इसको -5/4 कह सकते थे, लेकिन कैसे होता है उस चीज को जानना जरूरी है। यदि आप, जो भी लोग मैथ में थोड़ा सा जो कमजोर हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैसे हो गया, तो उनके लिए है कि वो अपना जान ले कि किस तरीके से इसको हर को हम लोग धनात्मक बनाते हैं। कभी भी तुलना जब करना हो तो हर को हम लोग धनात्मक ही बनाएंगे, उसको ऋणात्मक नहीं करेंगे। तो अब कहीं भी जब भी इस तरीके से लिखा आ जाए, इस तरीके से लिखा आ जाए, तो इसको डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या हम इसे जो है, जो ऋणात्मक वाला हर है, अब इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, अब हरों की तुलना करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर सभी हर क्या है, समान है। और जब हर समान है तो अंश में इसको तुलनात्मक रूप से देख लीजिए, और जो सबसे छोटा होगा अंश। तो देखिए यहाँ पर -3 हो गया, -4, 6 और 1। तो जाहिर सी बात है, ये 6 बड़ा है, और 6 किसका अंश है, 6/5 का। तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी, 6/5। सबसे छोटी हमें ढूंढनी है अब, सबसे छोटी परिमेय संख्या। तो देखिए ये दोनों धनात्मक हैं, तो ये इसमें वैसे तो एक तो होगा नहीं क्योंकि ये धनात्मक है, और ये दोनों क्या हैं, ऋणात्मक हैं। तो ऋणात्मक में क्या रूल होता है, जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि वो संख्या रेखा पर सबसे लास्ट में होगा, 0 से सबसे दूर में होगा। जैसे थोड़ा सा हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर बताते हैं। देखिए ये रही संख्या रेखा, ठीक है, ये रहा आपका 0। अब यहां पर ऐसे ही चलते चले जाएंगे, यहां पर -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे डॉट डॉट माइनस अनंत तक चलते चले जाएंगे। अब इधर संख्या 0 से जितनी ज्यादा दूर होगी वो संख्या उतनी ही सबसे छोटी होगी, और 0 के जो जितने करीब होगा वो उतने ही बड़ी होगी, ऋणात्मक में खासकर, ठीक है। और इधर सारी संख्याएं जैसे जैसे इधर बढ़ते चले जाएंगे, इधर हमें सबसे बड़ी संख्या मिलती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर -4 है। तो -3 देखिए
1 2 3 कदम ही दूर है, और ये कितना दूर है, ये 1 2 3 4। तो अब बताइए दोस्तों, ये सबसे दूर कौन है, -4, तो सबसे छोटा कौन होगा, -4 ही। तो ठीक, तो -4 किसका है ये अंश, -4/5। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या मिल गई दोस्तों हमें, -4/5। ठीक है, अंशों की तुलना किए हैं, -4 सबसे छोटा अंश है, तो सबसे छोटी परिमेय संख्या 4/5। 6 सबसे बड़ा अंश है, तो सबसे बड़ी संख्या 6/5। क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इससे दमदार एग्जांपल, है ना जी, बिल्कुल एक दमदार एग्जांपल लेते हैं माइनस में ही, क्योंकि थोड़ा सा माइनस का खेल लोगों को कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे -3 चलिए 4 ले लेते हैं, -2/4, -1/4, -5/4। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटी इसमें कौन सी परिमेय संख्या, देखिए हर बराबर ही है, जब हर बराबर है तो अंशों की तुलना कीजिए। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, -3 सबसे छोटा है, तो ये वाली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी। और सबसे बड़ी, देखिए 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, लेकिन जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उससे बड़ा कौन होता है, 0। तो -1 से बड़ा 0 है, तो इसलिए सबसे बड़ी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 0/4, अर्थात 0 ही होगा। तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब हर समान ना हो तब क्या करें। तो जब हर समान ना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हर को बराबर करते हैं, फिर उसको अंशों की तुलना करके सबसे छोटी और सबसे बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से इस नियम को देखिए। नियम क्या है, जब हर बराबर ना हो, तो एग्जांपल क्या है, ले लेते हैं हम लोग 2/3, 4/5, माइनस में भी नहीं लेते हैं हम लोग 3/4। चलिए ये तीन ही संख्या परिमेय संख्या ले लेते हैं। इसमें हमें क्या ज्ञात करना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी परिमेय संख्या। लेकिन अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसका हर जो है वो बराबर नहीं है। तो जब हर बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हर बराबर करने के लिए पहले हरों का लासा निकालते हैं, फिर उसके बाद इस लासा के माध्यम से इस हर को बराबर करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बराबर होगा। तो इसका लासा निकालेंगे तो इस माध्यम से लोग निकालेंगे, वैसे निकाल सकते थे हम लोग, क्योंकि 4 और सभी का गुणा करा देते, सभी स्वाभाविक संख्या है तो आ जाता, लेकिन फिर भी हम लोग इसके माध्यम से निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया 2 × 2 × 3 × 5। देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल नहीं बनाना चाहिए हमें गुणे को। ये देखिए 5 × 15 और 15 चुपके 60। ठीक है, तो अब आगे इसका लासा कितना, 60। लासा जब 60 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रमशः हर जितना भी हर है इसका, उस हर से इस लासा में भाग देंगे। 3 से इस लासा में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। 5 से इस लासा में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। और 4 से जब इस लासा में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 15 बार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
3 से जब इसमें भाग दिए तो कितनी बार गया? 20 बार। 5 से जब इसमें भाग दिए तो कितनी बार गया? 12 बार। और जब 4 से इसमें भाग दिए तो कितनी बार गया दोस्तों? 15 बार। अब देखिए जितनी बार गया है उतनी बार को इसके अंश में और उसके हर में गुणा करा दो। तो 2/3 गुणे 20/20। ठीक, अंश का अंश में गुणा होता है तो कितना हो गया? 40। और ये नीचे हो गया 60। ठीक, अब यहां पर ये देखिए कितनी बार गया है? 12 बार। हर में भी 12 से गुणा करा देते हैं। तो 12 36 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ठीक है, अब इसमें 3/4, इसमें 15 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45/60। देखिए पहले वाली विधि आगे यहाँ पर ना हर क्या हो चुका है? बराबर। जब हर बराबर हो गया है तो अंशों की तुलना कर लीजिए। देखिए सबसे बड़ा अंश कौन है इसमें? 48। तो सबसे बड़ी परमेय संख्या क्या हो गई? 48/60 सबसे बड़ी परमेय संख्या हो गई। और सबसे छोटी परमेय संख्या क्या हो जाएगी? 40/7। अब देखिए ये कौन सी संख्या है? ये देखिए 48/7 किसका ये समतुल्य है? 4/5 का। जो लोग समतुल्यता के बारे में नहीं पढ़े हो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देखकर उसके बारे में जान लीजिए। तो 4/5 का समतुल्य कौन है? ये। तो अर्थात यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4/5। और सबसे छोटी, तो यहाँ पर देखिए इसका हर सबसे छोटा है, ओ सॉरी अंश सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी परमेय संख्या क्या हो जाएगी? ये। और इसको किसके रूप में व्यक्त किए हैं हम लोग? ये। इसका समतुल्य 2/3। तो ये जो है सबसे छोटी परमेय संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी परमेय संख्या हो जाएगी। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेकर समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग सबसे छोटी और सबसे बड़ी परमेय संख्या के बारे में सीखते हैं। तो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि जब हर असमान हो तो उसको क्या कर लेते हैं? हर को बराबर कर लेते हैं। और बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें लासा निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम इसका निकालेंगे, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 60। देख लीजिए कैसे निकलेगा। तो 3 5 6 4, इसको आप लोग अच्छे से निकालना सीख लीजिए, क्योंकि ये अब इधर बार बार काम आने वाला है इसका एलसीएम का। तो यहाँ पर 1 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों इसका? 60। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 60। ठीक, इसको हम देते हैं मीटर। अब देखिए क्या होता है अभी कि जब एलसीएम आए तो उसको हर से इसमें भाग देते हैं, जितनी बार जाता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे 60 में तो 20 बार जाएगा। 5 से देंगे भाग तो 12 बार जाएगा। 6 से देंगे भाग 10 बार जाएगा। और 4 से देंगे जब भाग तो ये कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा भाग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग? जितनी बार भाग जाता है उतनी बार को उसके अंश और हर में गुणा करा देते हैं। तो ये हो गया 40/60, यहाँ 4/5, यहाँ 12, तो 48/60। 5 गुणे 10/6 × 10, तो ये हो गया 50/60। और यहाँ 3 गुणे 15/4 × 15, तो 45/60। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए अंशों की अब तुलना कर लीजिए। सबसे बड़ा अंश कौन सा है? ये कितना है? 50/7। ये सबसे बड़ी परमेय संख्या। तो ये किसका ये समतुल्य है? 5/60 का। तो सबसे बड़ी परमेय संख्या क्या? ये किसके समतुल्य है? 5/6 के। तो सबसे बड़ी परमेय संख्या क्या हो गई? 5/6।
अब बात करते हैं सबसे छोटी परिमेय संख्या के बारे में। तो सबसे छोटा क्या है 40, इसी का तो अंश सबसे छोटा है, तो इसको किस रूप, इसका समतुल्य है। ठीक है, 40/60 किसका समतुल्य है 2/3 का। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या आ जाएगी निकल के 2/3। ठीक है दोस्तों, ये रहा नियमता। अब बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक को कैसे हम लोग निकालेंगे ट्रिक से के माध्यम से। जब अंश हर जो है बराबर हो तो वहां पर ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं। आप डायरेक्टली जो है अंशों को तुलना कर लीजिए, जो भी छोटा बड़ा होगा उसी के आधार पर वो छोटा बड़ा परिमेय संख्या निकल जाएगी। अब बात आती है ट्रिक की। देखिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। ये दोस्तों, ये मैंने एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या कहता है कि इसके अंश में 0 1 1 0 बढ़ाते चले जाओ, जो भी संख्या उसी के पीछे 1 1 0 बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, क्यों बढ़ाएंगे अभी हम बताते हैं कैसे क्यों बढ़ा रहे हैं। इतना आप लोग इसको इतना तो कर ही सकते हैं, 0 इस तरीके से बढ़ा दें। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर नीचे 10 से क्या करेंगे गुणा कराएंगे। लेकिन अब 10 से हम यहाँ अंश के इसके हर में 10 से गुणा नहीं करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसके 10 में बाद में भाग दे देंगे तो वो फिर वैसे ही फिर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग देना क्या हो गया, अब आसान हो गया, क्योंकि अब दशमलव में तो जा नहीं रहा। तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 12। ठीक है, देखिए 12 के यही है ना, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 6/5, या सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी 6/5। और सबसे छोटा कौन है ये, तो इसी को तो हम लोग लिखे हैं 5, है ना। बस निकल गया, हो गया आपका सबसे छोटे और सबसे बड़ी परिमेय संख्या निकल गई है। अब बात रही 10 से, अब भाग किस दे दिया जाए, चलिए भाई 10 से भाग दे दीजिए। 0.5 में ये 5 में 10 से भाग दीजिए। फिर आप जब दशमलव में बदलते हैं तो ऐसे ही बदलता, तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाता ये 0.2। अब ये देखिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, जो थोड़ा सा मैथ में कमजोर हैं उनके लिए समस्या आ जाएगी कि दशमलव संख्या को कैसे हम छोटा और बड़ा जाने। तो वहां पर समस्या ना हो इसीलिए इसको हम 10 से भाग नहीं यहाँ पर दे रहे हैं, डायरेक्टली ऐसे ही सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकाल ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर देखिए ये 1 जो है और ये सब 0 है। यहाँ पर 1 है, देखिए 0 दशमलव के इधर नहीं, पहले इधर हम बाएं तरफ वाला देखेंगे तो बाएं 1 अंक है, तो सबसे बड़ा यही हो गया, क्योंकि ये 0 है और यहाँ पर 1 है। तो 1 जो है अन्य 0 से क्या है बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो वैसे ही निकल गया। अब बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा छोटा है। तो दशमलव के बाद जो भी संख्या जितनी बड़ी होगी वो संख्या दशमलव में उतनी बड़ी मानी जाएगी। दशमलव के बाद इधर 0 हो तब की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 लिखा हो फिर यहाँ तुलना करे तब, ऐसा नहीं है, तब गलत हो जाएगा आपका, तब सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाएं तरफ जितनी बड़ी संख्या होगी वो वाला दशमलव सबसे बड़ा, लेकिन जब दशमलव के दाहिनी तरफ की जब बात करते हैं तब वहां पर कंफ्यूज यही ध्यान रखना है कि 0 के या दशमलव के जब तक जितने ज्यादा नजदीक होगा जो संख्या उतनी वो संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो ये देखिए दशमलव के बाद ये 6 बड़ा है ना 5 से, क्योंकि दोनों दशमलव के बाद डायरेक्ट अंक ही आया है, तो 5 है और यहाँ पर 6 है, तो सबसे बड़ी ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे छोटा हमें ढूंढना है, तो सबसे छोटा क्या हो गया 0.5। तो इस पर हम लोग ना जाते हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, तो आप लोग डायरेक्ट इसी पर जाइए। ठीक है दोस्तों, इस माध्यम से क्या हो जाएगा आप लोग सरलता से समझ जाएंगे और छोटा बड़ा आराम से इसमें निकाल ले जाएंगे। तो ये रहा सबसे ट्रिक, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकल गई। चलिए एक और निकाल के हम लोग देख लेते हैं, इसी माध्यम से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप उसको दशमलव में बदलते, या मैं दशमलव में नहीं बदल रहा हूं क्योंकि 10 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये दोस्तों ये क्वेश्चन ले लिए, कुछ नहीं करना है,
फटाक से सबके अंश में 0 बढ़ा दो। ये हो गया। अब भाग देते हैं, आराम से भाग चलेगा। देखिए दशमलव बार वाला नहीं जाएंगे, दशमलव की पहले वाली बार ले जाएंगे। देखिए क्षेत्रीय 18, शेष वाले के बाद वाले में ले जाएंगे। 4 बार गया, 7 चौक 28, और ये कितना गया 5 बार, 8 पंचे 40। अब देखिए दोस्तों कौन सी संख्या सबसे बड़ी है इसमें, यही बड़ी है ना? जी हाँ। तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 4/5। और सबसे छोटा कौन सा है? ये है। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 2/6। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो अब जो है आरोही और अवरोही को की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ये किसी को ये छोटे और बड़े परिमेय संख्या निकालने में कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।